तो एक बड़ी जानकारी, हिसार से भी बीजेपी उम्मीदवार की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हिसार से भी 64,456 वोटों से प्रवीण पोपली की जीत हुई है। बीजेपी के प्रवीण पोपली को 96,329 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस के कृष्ण सिंगला को 31,843 वोट मिले हैं। एक और जीत बीजेपी ने दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार ने हिसार से ये बड़ी जीत हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं, क्योंकि नतीजे धीरे धीरे सामने आ रखे हैं। और अभी ये सर्टिफिकेट आप देखिए, हिसार में भी बीजेपी के उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। जीत का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया है और ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस जीत की, सर्टिफिकेट की। हिसार में भी बीजेपी के उम्मीदवार की एक बड़ी जीत हुई है। अब जीत का सर्टिफिकेट भी बीजेपी के उम्मीदवार को मिल चुका है। एक और जीत बीजेपी के उम्मीदवार की हिसार में जीत हुई है। मेयर पद के उम्मीदवार की ये जीत है और बीजेपी के उम्मीदवार की ये बड़ी जीत प्रवीण पोपली की जीत हुई है। बीजेपी के प्रवीण पोपली को 96,329 वोट मिले हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप सैनी हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, सर्टिफिकेट हम दिखा चुके हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि पल पल की अपडेट दे रखे हैं, आपके पास फिलहाल क्या और जानकारी है? तस्वीरें वहां कैसी हैं अभी? वो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पोपली वो जीत चुके हैं। 64,456 वोटों से वो जीते हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कृष्ण सिंगला, उन्होंने हराया है। जो कृष्ण सिंगला को है वो 31,843 कुल वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के जो प्रवीण पोपली हैं उनको 96,329 वोट मिले थे। और जिसके बाद 64,456 वोटों से जो भाजपा प्रत्याशी थे प्रवीण पोपली वो जीत चुके हैं। और जो हिसार के जो अब मेयर है वो प्रवीण पोपली बन गए हैं। वहीं अगर वार्डों की बात कर ली जाए तो लगभग 18 वार्डों का नतीजे आ चुके हैं। इसमें बीजेपी ने अपना पूरा कब्जा किया हुआ है। 2 पर निर्दलीय जो वार्ड के प्रत्याशी हैं वो जीते हैं और बाकी जो 16 के आसपास है उसमें बीजेपी ने अपना कब्जा किया है। और वहीं कांग्रेस की बात कर रहे तो कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला है वार्ड में। बिल्कुल बड़ी जीत हम देख रहे हैं बीजेपी की, एक के बाद एक जीत के सर्टिफिकेट भी सामने आ रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुकाबला किस तरीके का सुबह से ही देखने को मिल रहा था जब काउंटिंग हो रही थी? जी, जो मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर था। और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो लगातार स्टार्टिंग से ही मजबूत माने जा रहे थे, क्योंकि जो जितने भी जो निर्दलीय विधायक हैं सावित्री जिंदल, वो भी इनके साथ ही बीजेपी को समर्थन दिया हुआ था। और जो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा में चुनाव लड़े थे रामनिवास राणा, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जितने भी जो मजबूत नेता थे हिसार के वो बीजेपी के समर्थन में थे। और लगातार स्टार्टिंग से ही यही लग रहा था कि बीजेपी की